हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षरा क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं और एडजॉइंट के बाद हम लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आज मैं एक और एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक मैट्रिक्स का, जैसे हमारा ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे इनवर्स निकाल के देखूंगा। तो मैट्रिक्स मान लीजिए मेरा है 8 4 2 2 9 4 1 2 8। ठीक है जी, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब मैं यहां पे निकालूंगा इसका इनवर्स। कल मैंने ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को क्या बताया था कि जो हमारा ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इनवर्स निकालने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि मेरा इनवर्स जो है सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो मैट्रिक्स मेरा सिंगुलर हो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो मैट्रिक्स होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मेरा वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स मेरा वो होता है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मेरा वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो अगर कोई मेरा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हुआ तो उसका मैं इनवर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है ना। दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं हमारे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा वो है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर वो है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है जी। तो मैं इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकाल सकता हूं अगर मेरा मैट्रिक्स ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है। तो पहले सबसे मैं इसका एक बार एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकाल के देखता हूं क्या बनता है। तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो अपना डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 9 8 जा 72 माइनस में 4 2 जा 8 माइनस 4 इंटू मेरे पास आ जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 4 प्लस में 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 9। अब मेरा यहाँ पे क्या बन गया 8 इंटू 64 माइनस में 4 इंटू 12 प्लस में 2 इंटू माइनस का 5। तो यहाँ पे हो गया 8 4 जा 32 8 6 जा 48 एंड 8 5 1 माइनस 48 माइनस 10। तो मेरे पास आ रहा है 512 माइनस में 58। तो यहां से 12 में से 8 गए मेरे पास 4, 50 में से 5 गए 45। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है वो 5 4 4 5 4 आ रहा है। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ रहा है 5 4 5 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स निकल सकता है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कल मैंने एक ट्रिक तुम्हें बताई थी। सबसे पहले मैं जो मेरा ये मिडल वाला 9 है ना, 3 इंटू 3 में मैं क्या करूंगा, ये 9 को लिखूंगा। इस कॉलम को मैं रो के रूप में लिखूंगा 9 2 4 9 9 2 4 9। फिर मैं इसके बाद इस कॉलम को लिखूंगा, थर्ड कॉलम को 4 8 2 4। लिखने का तरीका ये है कि पहले मैंने इसको एलिमेंट को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखो, फिर इसी को लिखा। फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉलम 2 1 8 2। अब जो मेरी पहली रो है उसको मैं रिपीट कर दूंगा 9 2 4 9। बस यहां से जो मेरा है वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आ जाएगा देखते हैं अभी। 9 8 जा 72 माइनस 8 तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 64। देन 2 2 जा 4 माइनस 32 तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 32 माइनस का 28। देन 4 4 जा 16 माइनस 18 16 माइनस 18 मेरे पास आ जाएगा माइनस 2। देन 4 1 जा 4 माइनस 16 मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12। 8 8 जा 64 माइनस 2 तो 62।
4 माइनस 32 तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 28। देन 4 माइनस 9 तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5। 4 माइनस 16 माइनस का 12। 72 माइनस 8 तो आ जाएगा मेरे पास 64। ठीक है जी। तो यहां पे मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब मैं इस तरीके से अपना एडजॉइंट निकालता हूं तो इसमें मेरा सिंबल जो भी ए का ट्रांसपोज वगैरह करना होता है वो सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद मुझे फालतू निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए ना। ए इनवर्स का मेरा फॉर्मूला ये है कि मैं एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो मेरा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 5 4 और मेरे पास जो ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है 64 माइनस 28 माइनस का 2 माइनस 12 62 माइनस 28 माइनस 5 माइनस 12 64। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपना ए इनवर्स निकाल सकता हूं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम लोग ए इनवर्स कैसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एडजॉइंट की और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग इनवर्स की। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में सबसे पहले मेरा आता है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। एन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर की मेरी मैट्रिक्स ए होगी उसी ऑर्डर का मेरा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है ना, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, इसको मैं प्रूफ करता हूं। मान लो मेरा मैट्रिक्स ए ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो मेरी ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, रो का जो इस रो के जो एलिमेंट है उनका कोफैक्टर मैं कॉलम में लिख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 A13, सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, जो मैं ये A11 लिख रहा हूं, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग जो है कोफैक्टर को किस तरीके से डिनोट करते हैं। A11 मतलब कि जो मेरा A11 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है ना, एडजॉइंट हमारा यही होता है ना, कोफैक्टर लेके उनका ट्रांसपोज करना। तो मैंने कोफैक्टर लेके ट्रांसपोज कर दिया, रो के कोफैक्टर को मैंने कॉलम में लिख दिया, तो ये मेरा ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एक चीज देखना, अब मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहा हूं, इन दोनों का मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट लूंगा, तो मेरे पास मैट्रिक्स देखना क्या बनेगी। जो मेरा पहला रो है यहां पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने तुम लोगों को दो थ्योरम लिखवाई थी कि अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं और उनका सम लेता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, वो मेरे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जब मैंने पहले रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट। पॉइंट समझ आया। जब मैं पहली रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उनका सम लूंगा, ये भी मैंने थ्योरम लिखवाई थी, वो मेरा क्या बनता है हमेशा जीरो। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करके मेरे पास आएगा जीरो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जीरो। सिमिलरली मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास एलिमेंट क्या आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड रो का एलिमेंट जो है वो मैं फर्स्ट रो के
कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0। सेकंड रो के एलिमेंट को मैं सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास एडजॉइंट। सिमिलरली a21 a22 a23 को मैं जब थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट भी मेरा क्या बन जाएगा ये। तो यहां से जो है वो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जो है वो कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेके तो पीछे मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी बच जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पे मेरे पास प्रूव हो गया कि जो मेरा ये है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये मेरा क्या बन जाएगा दिस वन। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना, यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए पहले भी हो सकता है और मैट्रिक्स बाद में। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है जी, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ये। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि जो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो मेरा होता है एडजॉइंट ऑफ ए का n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का n-1। अब n यहां पे क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n मेरे पास यहां पे क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को चीज समझ आ रही होगी। फिर जब मैं यहां पे, अभी तो मैंने इसी का एडजॉइंट निकाला है ना, एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। थर्ड प्रॉपर्टी मेरी ये है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई ए, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो अब ये डिटर्मिनेंट मेरा क्या बढ़ेगा। अब एक चीज देखना, जब ये दो मैट्रिसेस का मैं डिटर्मिनेंट निकालना तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने देखा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मेरा क्या है n की पावर -1, तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-1। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n रेज्ड पावर n। ठीक है ना, तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा ये। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ये। ठीक है जी, तीन प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं तो वो मेरा क्या बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे अगर मैं इस पूरे का एडजॉइंट करता हूं, ठीक है ना, मान लो यहां पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए को बी मान लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए को यहां पे जो है वो मैं बी मान लेता हूं। तो मैं यहां पे करूंगा क्या, पहले मैं एडजॉइंट का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने क्या करा यहां पे एडजॉइंट ऑफ, सॉरी देखो, अगर मैं यहां पे ये प्रॉपर्टी लगाता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं वहां पे लगाता हूं, यहां से मैं उसको प्रूव करूंगा। देखना एक बार, मैं पहले क्या कर लेता हूं, मैंने क्या मान लिया कि भाई जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरा है वो मेरा बी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा अब यहाँ पे बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मेरा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई रेज्ड पावर एन, ये बन जाएगा। इतनी बात समझ आई। अब मैं यहाँ पे बी को एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ
ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, एक ब्रैकेट ये और एक ये, और बी को मैं लिख दूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में आई रेस्ट पर एन। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो मुझे पता है ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर n माइनस वन होता है। अब इसको देखते हैं हम लोग, हमारा क्या बनेगा। अब इस साइड तो मेरा बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर n माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा i रेस्ट पर n। आई होप आप लोगों को इतनी चीज तो समझ आई होगी, इतनी चीज समझ आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। और जब मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड तो मेरे पास ये क्या बन गया, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेस्ट पर n माइनस वन और i रेस्ट पर n। ठीक है जी, इतना बन गया मेरे पास। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस प्रॉपर्टी को मैंने अभी अभी देखा ना, मैं क्या लिख सकता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर n माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं यहाँ पे उस चीज से रिप्लेस कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन और i रेस्ट पर n। ये i रेस्ट पर n से मेरा i रेस्ट पर n चला जाएगा, जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है उधर जाके वो बन जाएगा मेरा पावर में n माइनस वन की जगह वो हो जाएगा मेरा पावर में n माइनस टू। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया कि जो मेरा एडजॉइंट ऑफ a ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरे पास बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस्ट पर n माइनस टू इंटू में a। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये मेरा बनता है n माइनस टू इंटू में a। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो मैंने अभी ये निकाला ना, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो आप लोगों ने इनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करना। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये हमारी पांचवी ही थी, सॉरी छठी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर मैं किन्हीं दो डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट निकालूं तो उसको मैं एडजॉइंट ऑफ, मतलब कि ये भी मेरा रिवर्सल होता है, b इंटू एडजॉइंट ऑफ a बनेगा, ठीक है ना। सातवीं प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर मैं किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालूं तो मैं उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज करूं उसके इक्वल होता है। बात समझ आ गई कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, सॉरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालूं या फिर एडजॉइंट लेके फिर ट्रांसपोज करूं तो वो मेरा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो एडजॉइंट की होती हैं, इनको ध्यान से समझना है, करना है, इनके ऊपर डायरेक्ट हमारे जो है पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स है, कि जो हमारी प्रॉपर्टीज इनवर्स की होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स हमारी क्या कहती हैं कि अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है अगर वो मेरी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, ए मैट्रिक्स इज
इनवर्टिबल if and only if matrix is non singular, if matrix is non singular। पॉइंट समझ आया कि अगर मेरी मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है तभी मेरा वहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल का मतलब यही है कि मेरा ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर मेरा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, तभी मेरा जो है इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकल सकता है। दूसरा, एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique matrix, possesses a unique matrix। ठीक है जी, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल रहा है ना तो वो सिर्फ यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक इनवर्स दो मैट्रिक्स का निकल रहा हो या एक ही मैट्रिक्स के दो मैं इनवर्स निकाल रहा हूं, ठीक है ना। हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि इसमें भी रिवर्सल रो होता है। जैसे एडजॉइंट में मैंने देखा ना, रिवर्सल रो का मतलब क्या है कि अगर मैं a इंटू बी का इनवर्स कर रहा हूं तो वो मेरा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ आई होगी कि जो मेरा a इंटू बी का मैं इनवर्स करूं तो वो मेरा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ए बी सी तीन मैट्रिक्स का इनवर्स करता तो ये मेरा बनता सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना। पीछे से मैं स्टार्ट कर देता और स्टार्टिंग तक इसको लिखता। इस तरीके से इनवर्स में रिवर्सल लो हमारा लगता है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर मैं मेरी कोई जो मैट्रिक्स है, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, if a matrix is invertible, if a matrix is invertible then A ट्रांसपोज का इनवर्स जो मेरा है वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है जी। A ट्रांसपोज का जो मेरा इनवर्स है वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें क्या कहता है कि अगर मेरा जो A मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल एंड सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर मैं किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालता हूं तो उसका इनवर्स भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। एंड सिमेट्रिक देन इट्स इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज का मैंने अलग से लेक्चर इसी वजह से ही लिया है क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किन्हीं भी मैं लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूं, वो सॉल्यूशन मेरा यूनिक होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आप लोग जो है इस रोड टू एनडी सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।